बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां वजह है कि अब बुलडोजर का क्रेज और बढ़ गया है। यही वजह मानी जा रही है। सीएम योगी की बुलडोजर संस्कृति को बाकी राज्यों में भी आगे बढ़ाने दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और गुजरात सरकार सीएम योगी के बुलडोजर के फैन हो चुके हैं। यहां भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। इतना ही नहीं, बुलडोजर की धमक अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है और अब जहांगीरपुरी में भी अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। ये लगातार कार्य वहां चल रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि बुलडोजर ट्रेंड को सेट करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। 2022 के चुनाव के बाद बुलडोजर ने योगी की छवि को एक सख्त प्रशासक में तब्दील कर दिया। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बुलडोजर को कामयाबी का फंडा मान लिया गया है। अपराधियों पर बुलडोजर का वार लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर की धमक नजर आ रही है और यही वजह है कि बुलडोजर का कार्य लगातार जारी है। और जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हुआ है, जो भी अपराधियों पर लगातार लगाम लगाने का काम अब किया जाएगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा, रेहड़ी पटरियों को हटाया जाएगा, जो अवैध निर्माण है उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। उसके लिए दिल्ली में भी निगम ने अपना बुलडोजर तैयार कर लिया है और चलाना भी शुरू कर दिया है। लगातार आपको बता रहे हैं, अपराधियों पर अब बुलडोजर का जो वार है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है और इसको लेकर जिस तरीके से यूपी से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर की धमक अब नजर आ रही है, उससे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आगे बढ़ी सीएम की बुलडोजर संस्कृति और यह संस्कृति अब बढ़ चुकी है। बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, अपराधियों पर वार किया जा रहा है और इसी कड़ी में जहांगीरपुरी में भी एनडीएमसी की तरफ से बुलडोजर, एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, वो साफ तौर पर हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बुलडोजर के जरिए अब वो सब अतिक्रमण हटाया जाएगा जो अवैध रूप से यहां नजर आ रहा है। तो दिल्ली में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था और इससे लेकर उत्तरी नगर निगम ने नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीसीपी को भी पत्र लिखा था। अब पूरी तरह से पुलिस वहां तैनात हो चुकी है और अब बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब आप देख सकते हैं जो तस्वीरें अब दिल्ली से आएंगी उसमें भी वहां बुलडोजर की जो संस्कृति है वो नजर आएगी और साफ तौर में जो लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी अब बुलडोजर की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ चुकी है और इसी के साथ जहांगीरपुरी में आज तोड़े जाएंगे अवैध निर्माण। नगर निगम ने मांगे थे इसके लिए 400 जवान। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन के सहायक आयुक्त ने दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिमी जिला के उपायुक्त से पुलिस मांग भी की थी और अब पूरी तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर तैयार हो शुरू कर दी है। तो योगी की राह पर यहां पर भी अब बुलडोजर चल रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से लगातार पुलिसकर्मी तैनात हैं। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की मांग उठ रही थी और वहीं शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी एक निर्देश में कहा गया है कि एमसीडी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 20 से 21 अप्रैल को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाएगी और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवान तैनात हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जो उपद्रव हुआ था उसके बाद लगातार यह मामला तूल पकड़ रहा था। जो अतिक्रमण है वो हटा जाए, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अब जहांगीरपुरी में हिंसा और तनाव के बाद बुलडोजर की बारी है। यानी बुलडोजर अब चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है और जहांगीरपुरी हिंसा और तनाव के बीच अब बुलडोजर की बारी। लोग समेट रहे हैं सामान और पूरी तरह से इन लोगों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जो अतिक्रमण वहां हुआ था वो सब हटाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर जारी है।
बुलडोजर चल रहा है और तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जहांगीरपुरी की सड़कों पर पुलिस मार्च कर रही थी कुछ देर पहले और अब बुलडोजर चलने लगा है। बुलडोजर की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अपराधियों पर बुलडोजर तो चल ही रहा था, लेकिन अब अतिक्रमण पर, अवैध निर्माण पर, सब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की धमक और दिल्ली तक, यानी ये बुलडोजर अब संस्कृति बन गया है और पूरी तरह से अब दिल्ली में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराधियों पर बुलडोजर का वार लगातार जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अब होगा बुलडोजर का अपना काम। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली में चला योगी जी का बुलडोजर। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है। तो खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की धमक देखी जाती थी, वही धमक आज दिल्ली में बुलडोजर की देखी जा रही है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभारी हैं मीडिया से, और हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी भी जुड़ रहे हैं। कन्हैया पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गायक हैं, और दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब बुलडोजर दिल्ली में भी नजर आ रहा है। और आज जो जहांगीरपुरी की सड़कों पर अतिक्रमण हो रखा था, उसको हटाया जा रहा है पूरी तरह से और काम शुरू कर दिया है एमसीडी की तरफ से। सबसे पहले आशीष तिवारी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सह मीडिया प्रभारी हैं आप, एमपी के, बीजेपी के, और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से बुलडोजर की धमक अब दिल्ली में भी नजर आ रही है, क्या इसकी प्रतिक्रिया इसको लेकर आपकी? देखिए, आज सारे देश में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है और अति आवश्यक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी जब अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए तो उससे एक दहशत का माहौल हुआ कि यदि अपराध करेंगे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जिससे उस अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। तो बुलडोजर एक अच्छा माध्यम सरकार ने बनाया है। यदि आप कोई भी गलत काम करते हैं, किसी भी प्रकार का अपराधी हो, चाहे वह खनिज माफिया के रूप में हो, चाहे वह शराब माफिया के रूप में हो या पत्थरबाज के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो किसी प्रकार का भी अपराधी हो, उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मतलब कोर्ट से पहले ही बुलडोजर चलाने के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए जाते हैं और बुलडोजर चला दिया जाए, ये आप कह रहे हैं? जो गलत है तो वो गलत है। आज उन्होंने अपराध किया है और ऐसा अपराध किया है जो सुनियोजित अपराध था। चाहे वो मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन पत्थर फेंकने वाली घटना हो या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, ऐसी सभी घटनाओं को यदि हम चिन्हित करते हैं और इन पर विचार करते हैं तो देखने में आता है कि ये सारी घटनाएं सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं। और सुनियोजित तरीके से यदि देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो निश्चित तौर पर उसके साथ कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। ठीक है, कड़ी कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं और ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी, आपके पास आना चाहूंगा। जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश में चल रहा था, जो बुलडोजर गुजरात में चल रहा था, अब वो बुलडोजर दिल्ली में भी चल रहा है। और आज जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर वो अतिक्रमण, अवैध निर्माण, वो सब हटाया जा रहा है जहांगीरपुरी से। और ये शुरुआत है, कहा जा रहा है जहांगीरपुरी, पूरे दिल्ली में इस तरह का अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की इस पर? देखिए, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हो कैसे रहा है? जब कहीं वारदात होती है, अवांछित तत्व कोई घटना करते हैं, सरकार के खिलाफ बात जाती है, वो भाजपा में नहीं होते, तो ऐसा दिखता है कि स्पेसिफिक तौर पे सरकार कार्रवाई करती है। अगर वो सचमुच में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये कोई वारदात का क्यों इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले ही कर देते। इसके अलावा जब कोर्ट ने आरोप ही तो है ना, दोष सिद्ध होने पर कोई सजा नहीं सुनाई तो अपनी तरफ से बुलडोजर चलाना तो बहुत जल्दबाजी है। अभी मध्य प्रदेश में भी एक घटना घटी है कि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ और इन्होंने उसे भी ढा दिया।
तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी हो रही है बुलडोजर चलाने में। आशीष जी से जानेंगे इसका जवाब, लेकिन उससे पहले हम कन्हैया पांडे के पास आएंगे। कन्हैया पांडे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर धरपकड़ के लिए उनका बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, अब दिल्ली में भी एक कवायद शुरू हो चुकी है, आप क्या सोचते हैं इस पर? कन्हैया पांडे तो यही है, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम है जी। और मेरा सोचना यह है कि अरे छुप जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, अरे छुप जाले बिलिया में और मैंने एक गीत लिखा था जी। मुझे तो मान लीजिए चलता रहेगा, लेकिन हमारे जो महाराज जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनके बारे में कुछ मैंने लिखा था कि धर्म की संस्थापना है तुझो तन मन धन का त्याग करे, वो जो सहायक हो जनता का राज्य धर्म स्वीकार करे, मृत्यु का से भय हो वो नियमित कर्म प्रदान करे, जाति पात से ऊपर उठकर देश के हित में कार्य करे। ऐसे ही श्री योगी हैं, ऐसे ही श्री मोदी हैं, ऐसे ही श्री योगी हैं, ऐसे ही श्री मोदी हैं, एक से एक बली श्री योगी जी की से बली। तो ये जो बुलडोजर है ना, वो योगी जी की सेना का एक अंग है, एक शस्त्र है। ठीक है, योगी जी की सेना का एक अंग है, एक शस्त्र है बुलडोजर। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से अभिमन्यु त्यागी का कहना था कि बुलडोजर जल्दबाजी में चलाया जा रहा है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अभी इसकी जांच होनी चाहिए थी, कोर्ट में मामला जाना चाहिए था, पूरे मामले को सुनना चाहिए था, कौन दोषी होता, उस पर बुलडोजर चलता तो ज्यादा बेहतर होता। बुलडोजर चलाना जल्दबाजी। क्या प्रतिक्रिया आशीष जी? जी, मैं इसको थोड़ा सा घटना को पीछे ले जाके बताना चाहता हूँ कि एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में सपा की और बहुजन की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय आतंक किस प्रकार का था कि अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, लोग एक अच्छे परिवारों के लोग और एक सभ्य समाज का व्यक्ति सड़क पे चलने में झिझक करता था, उसे यह अंदेशा रहता था कि हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, कोई खेत पर नहीं सो सकता था। आज परिवर्तन क्या हुआ? बुलडोजर चढ़ने के कारण लोगों के ध्यान में ये आ गया, यदि मैं कुछ गलत करता हूं तो सरकार की नजर में है। और मुझे याद है कि माननीय जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में बनी, तब योगी जी ने पहला अपना जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई किसी का राज चलेगा तो केवल और केवल प्रशासन का राज चलेगा और प्रशासन का डंडा चलेगा। तो यह बुलडोजर जो है वो प्रशासन का डंडा है, और प्रशासन जब अपना क्रमिक रूप से कार्य करता है और किसी अपराध की प्रक्रिया में अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया में जाता है, तो निश्चित तौर पे उसकी एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के तहत ही यह कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत यह सब काम किया जा रहा है। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभिमन्यु त्यागी, कहीं जल्दबाजी नहीं। आशीष तिवारी कह रहे हैं। जी, आशीष जी तो मध्य प्रदेश में बैठ के उत्तर प्रदेश के हालातों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बुलडोजर का दौर तो मध्य प्रदेश में भी जारी है ना। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गैर भाजपाई जो लोग हैं उन पर ज्यादा वारदातें, जिन पर कार्रवाई होती है बुलडोजर की भी राजनीतिक लोगों पर, लेकिन जो भाजपा से जुड़े लोग हैं या भाजपा में आ जाए उन पर कार्रवाई नहीं होती। आशीष जी को बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो सहजाति के लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई है पिछले 5 साल में। आशीष जी जवाब दे दीजिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर। आशीष जी, अभिमन्यु त्यागी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी जाति के लोगों पर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते, और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है सिर्फ राजनीतिक द्वेष से हो रही है, राजनीतिक के बदले की भावना से हो रही है। ये आरोप कांग्रेस का गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी प्रकार के जब आप अपराधियों के आंकड़े देखेंगे जिनके साथ में कार्रवाई की गई, तो उसमें ब्राह्मण भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, और उसमें अन्य अन्य जातियों के लोग भी मिलेंगे। किसी एक जाति के नहीं। अपराधी केवल अपराधी होता है, वो किसी जाति वर्ग समाज का नहीं होता है, और ऐसे अपराधी के विरुद्ध में कार्रवाई की जानी चाहिए। आशीष जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं चुनाव से पहले कि मुझे अपनी जाति पर गर्व है कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं उसमें भगवान पैदा होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं?
अरे नहीं, मैं अभिमन्यु त्यागी, लेकिन इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जो भी जहां पैदा हुआ उसे वहीं गर्व होना चाहिए अपनी जाति पे। मैं अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। अभिमन्यु त्यागी, अगर कोई कहीं पैदा होता है तो वो अगर उसका उस जाति का नहीं होगा, उस धर्म का नहीं होगा, तो किसी का नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता है, वो शपथ लेता है किसी लेकिन जाति वो का। मुख्यमंत्री के तौर पर जाति को नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री वो इंसान के तौर पर जाति को कह रहे हैं। इंसान नहीं है वो मुख्यमंत्री भी है साथ में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंसान भी है ना, इंसान तो पहले हैं। वो इंसान, बात सुनिए, वो एक संत है, संत की कोई जाति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री की कोई जाति नहीं होती है, वो सभी के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की कोई जाति नहीं होती, बदल जाती है, बिना जाति का हो जाता है मुख्यमंत्री। मैंने तो सारे समीकरण जातियों से साधे जाते हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जाति नहीं होती। ये तो खुद कहते हैं, शपथ ली जाती है, नहीं होती उनकी जाति, शपथ ली जाती है, संविधान में है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। मैं किसी जाति मुख्यमंत्री के तौर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ सभी को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्य वो कर रहे हैं उसका फायदा सभी को मिल रहा है। जब देश आजाद हुआ तब देश नंगे पांव था, 99% लोगों के पांव में चप्पल नहीं थे, कच्चे मकान थे। ये सभी के तौर पर सामूहिक तौर पर कार्य आज से नहीं होता है, लगातार देखिए संसाधन बेचते जा रहे हैं। ये वो संसाधन कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बनाए गए हैं और ठीक है, सभी समूहों को लाभ मिला है। आप ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए हम सीधे कन्हैया पांडे के पास चलते हैं। कुछ गुनगुनाएंगे तो शायद आप ठीक हो जाएंगे। कन्हैया जी, जी 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 बिल्कुल। बुलडोजर पर कुछ सुनाइए। हम योगी जी पे सुनाते हैं। बात एक ही है सर, बुलडोजर भी उन्हीं का अंग बता रहे हैं आप। उजियारा है चारों तरफ अंधेर ना कोई, उजियारा है चारों तरफ अंधेर ना कोई, श्री योगी जैसा यूपी में शेर ना कोई, श्री योगी जी के श्री योगी जैसा यूपी में शेर ना कोई, ऊंच नीच का भेद नहीं है गले लगाया है, यूपी में श्री योगी जी, यूपी को श्री योगी जी ने नंबर 1 बनाया है। समय से होता काम है लगता ना देर कहीं, समय से होता काम है लगता ना देर कहीं, श्री योगी जैसा यूपी में शेर। अभिमन्यु त्यागी, कन्हैया कह रहे हैं कि यूपी में योगी जैसा शेर कोई नहीं है और जहां भी काम होने में देरी लगती थी वहां कहीं अब समय नहीं लगता, काम सीधे तौर पर होता है। क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच रहे हैं? जितना हम जानते हैं वो बात सच्चाई की भी है। ये कवि का काम है कि वो जनता की तरफ से खड़ा हो, जनता की बातों को उठाए। आज देखिए कितनी ऊंचाई पे पहुंच चुका भ्रष्टाचार का मामला, बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम। इसके बारे में भी हमारे पांडे जी, कन्हैया पांडे जो सीधे तौर पर अभिमन्यु त्यागी आपके कवि होने पर आरोप लगा रहे हैं, आपके गायक होने पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ आप एक ही व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, किसी और के लिए आपने कुछ नहीं गाया। काम सब लोगों ने किया है देश में। नहीं, देखिए पूरे चुनाव के दौर में आप भी भटके होंगे, हम भी भटके हैं, है ना। हम भी जनता के बीच में रहे हैं। हम जो गाए हैं वो हम जनता के भाव को गाए हैं। हम कहाँ से लिख लेंगे? हम तो वही लिखते हैं ना जो जनता बताती है हमें। जनता को आराम है, उसके सारे काम होते हैं। राहुल गांधी के लिए नहीं लिखा कुछ? कन्हैया जी को राहुल गांधी के लिए क्या कह रही है जनता? देखिए हम कह रहे हैं जनता की तरफ से भी लिखे कुछ, महंगाई पर भी लिखे कुछ, पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में लिखिए, डीजल के दाम के बारे में लिखिए। पेट्रोल और डीजल के दाम पर कुछ नहीं गाते, महंगाई पर कुछ नहीं गाते। लिखिए गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ उसके बारे में लिखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों पर तो कांग्रेस को पेट्रोल और डीजल पर आशीष जी कुछ गाएंगे पेट्रोल और डीजल पर। बता दीजिए पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं आशीष जी? राजस्थान को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, तीनों जगह के जहां हम आंकड़े देखते हैं तो पेट्रोल सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में महंगा है। तो आशीष जी आपके दौर में तो पेट्रोल सस्ता है, आप मानते हैं? तब क्या था आशीष जी, आशीष तिवारी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम आपके दौर में सस्ते हैं, आप ये मानते हैं? देखिए महंगाई की परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है कि महंगाई बढ़ी कैसे। हमने मध्य प्रदेश में पिछले 15 महीने हमने कांग्रेस की सरकार झेली। उसके पहले हमने एक कोरोना जैसी महामारी को झेला जो संपूर्ण देश ने झेला, चाहे वो कोई भी राज्य रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो। किसी भी उन परिस्थितियों में
देश के प्रधानमंत्री ने कड़े निर्णय लिए। उन कड़े निर्णय में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बनी। उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा कि उन परिस्थितियों में लोगों ने पलायन किया और वह लोग अपने घर की ओर भागे आए, अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों में जबकि अन्य देश, अब चीन को देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था को देखिए, आज चीन की अर्थव्यवस्था क्या है? आशीष जी, ऐसी परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, और ठीक भारतीय है। जनता पार्टी सारी सरकार ने व्यवस्थाओं को किया। बनाए रखने का काम मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया और शिवराज जी ने किया। लेकिन हम आपको कम टू द पॉइंट आ रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, अपराधियों पे चलाया जा रहा है, ठीक है, अपराधियों के अवैध निर्माण पे चलाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ आज जो दिल्ली में एमसीडी जो बुलडोजर चला रही है उसमें अवैध निर्माण पे चलाया जा रहा है, ठीक है, अतिक्रमण, कुछ लोग ऐसे भी हैं रेडी पटरी वाले जिनका जीवन ही उससे चलता है, बरसों से वो चला आ रहा है, लेकिन अब उनको हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। जो रेडी पटरी पर लगे ठेले और पटरियां हैं वो हटा दी जाएंगी। अब उनके जीवन को कैसे चलाया जाएगा, कैसे, वो क्या उनकी यही सजा है? उनको ये सजा मिल रही है कि वहां दंगे और लोगों ने किए, रेडी पटरी वालों को भी हटा दिया जा रहा है? देखिए, अतिक्रमण हटाना या उनके लिए व्यवस्था सरकार करेगी? प्रशासनिक एक व्यवस्था है जो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सरकार समय समय पर करती है। यदि अतिक्रमण किसी भी व्यक्ति, लेकिन अभी चूंकि दंगे के बाद हो रहा है तो सीधे तौर पर लोग उसको वैसे ही देख रहे हैं कि जो लोगों ने अपराध किया उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बेकसूर हैं जो रेडी पटरी वाले हैं, जो 150 रुपए रोज के अपने कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास दूसरी कोई व्यवस्था ही नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार भी उनकी व्यवस्थाएं करेगी जो सरकार की जिम्मेदारी है। और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस सब व्यवस्था का चयन किया है, उन स्थानों को देखा होगा, तब जाके वो अतिक्रमण की, कहां पे अतिक्रमण किया गया है, कितना किया गया है, उसी के हिसाब से अतिक्रमण हटाए जाते हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था की एक रीति और नीति है। ठीक है, कन्हैया पांडे आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार अभिमन्यु त्यागी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी के लिए आपने लिखा या एक ही पार्टी के लिए आपने गाया, क्या किसी और पार्टी के लिए भी कुछ लिखा? वो जिस भावना से भी लिखा, जिस तरह से भी लोगों ने कहा आपसे, उस तरह से गाया, क्या कुछ है आपके पास? आप अच्छा लिख रहे हैं, आप जनता की तरफ से भी कुछ लिखिए पांडे जी। जनता की तरफ से ही लिखा है, वो योगी जी को जनता ही कह रही है, इसलिए उन्होंने लिखा है या गाया है। और अगर किसी और पार्टी के लिए किसी भी तरह से कुछ लिखा है तो सुनाइए। विचारों का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा, चिकित्सा, विकास भी जनता का मुद्दा है। कन्हैया पांडे जी से कि वो इसके बारे में भी लिखें। शिक्षा चिकित्सा पे सरकार काम कर रही है, ठीक ना, ये दिखेगा, आपको दिख भी रहा है, लोगों को दिख रहा है। कन्हैया पांडे, अभिमन्यु त्यागी सीधे तौर पर आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल, कांग्रेस भी अच्छा करे ना, हम उसके लिए भी लिखेंगे। कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया ही नहीं 70 सालों से। हमारे समय तो नहीं किया, हमको नहीं समझ में आया कुछ भी। 70 सालों से अभिमन्यु त्यागी कुछ अच्छा नहीं किया आपने, कन्हैया पांडे कह रहे हैं। तो जनता तो परेशान ही थी, हम लोग घूस देते थे बहुत ज्यादा जाके, आज तो वो वाला सिस्टम खत्म हो गया ना। हम तो भाई जनता के बीच के हैं, हम तो कलाकार आदमी हैं, हम आपकी तरह नेता नहीं है। पांडे जी तो कवि कम और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, इन्हें 70 साल का काम नहीं पता कांग्रेस पार्टी का। संस्थान बनाए हैं, एम्स जैसे लेकिन अब सीधे तौर पर रेल में तो कभी बैठे होंगे, कांग्रेस के नेता अभिमन्यु त्यागी सब स्वतंत्र हैं, वो जनता उनसे क्या कह रही है, वो क्या लिख रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, आप उस पर अधिकृत नहीं है कि आप किसी को रोकेंगे। आप भी लिख लीजिए अपनी पार्टी के लिए, आप भी सुना दीजिए, अच्छा करती तो हम गाते उसके लिए, आप भी अपनी भावनाएं सुना दीजिए, वो जनता की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कन्हैया पांडे, वो सिर्फ इनकी अपनी भावनाएं हैं, मेरा निवेदन है कि वो जनता की भावनाओं के बारे में भी कुछ लिखते। जनता की भावनाएं वो बता रहे हैं ना, जनता योगी जी का बुलडोजर पसंद कर रही है, तभी तो उत्तर प्रदेश में सरकार लाई है। जनता उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पसंद कर रही है, तभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को दोबारा लाई है। आपको पसंद नहीं किया गया, आपकी तो क्या सीट आई है, 2 सीट आई है। योगी जी के साथ 4 दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मुद्दों पर तो लड़ रहे हैं ना। क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई कोई मुद्दा है? अगर मुद्दा है तो मेरा निवेदन है सिर्फ, फिर पसंद जनता क्यों उन मुद्दों पर चुनाव नहीं करती? जो मुद्दा आप बता रहे हैं जनता उनको पसंद नहीं करती, उनके लिए वो जरूरी नहीं है। जनता चाहती है कि भाईचारा हो, एकता हो। अब भाईचारा भारतीय जनता पार्टी लाएगी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को ला रहे हैं।
हम तो निवेदन कर रहे हैं। कांग्रेस तो पांडे जी बरसों से कविता बाहर है लिखे। उत्तर प्रदेश से, देखा हम आपने तो अपनी 100 स्थिति। साल- नहीं, अभिमन्यु जी, कांग्रेस तो 100 सालों तक आएगी भी नहीं, ये मेरा अनुभव कहता हाँ, तो है। वो हम आपका तो भाजपा प्रेम बोल रहा है, भाजपा प्रेम आपका वो बोल अरे रहा नहीं है। भाई, हमारा भाजपा प्रेम नहीं बोल आप रहा। भाजपा के एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, ठीक है, डिबेट को उस तरफ मत मोड़िए जिस तरफ आप ले जा रहे हैं। हम मुद्दों पर आ जाते हैं और मुद्दा है बुलडोजर। आज जो बुलडोजर का फंडा है वो सीधे साफ है कि अपराधी पर लगाम लगाने के लिए सीधे तौर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक बार आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार सीधे तौर पर किसी के घर पर भी बुलडोजर चलवा सकती है? ये क्या नियम है इसका, समझाइए। देखिए, सरकार जब किसी भी राज्य में देखती है कि वहां पे अतिक्रमण हुआ है किसी भी जगह पे, और किसी भी राज्य के किसी भी जिले किसी भी ग्राम पंचायत, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि अपराधियों पर हो सकता है अगर वो और आपने ये भी कहा था, आशीष तिवारी, अभी आपने ये भी कहा था कि अपराधी भी वो किसी भी किस्म का हो, चाहे अवैध निर्माण कर रखा हो या किसी और किस्म का हो, तो उस पर निर्माण जो उसका हुआ है वो उसे हटाया जाने के लिए पूरी तरह से सरकार। अपराधी ने यदि अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण की जगह पे निवास कर रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार को तोड़ना चाहिए। अपराधी अतिक्रमण की जगह पर निवास कर रहा है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अपराधी अगर अपनी पर्सनल जमीन पर, अपने पर्सनल घर पर, जो बिल्कुल पूरी तरह से किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, तो वहां वो उसको भी तोड़ा जाएगा, अभी आपने कहा था। यदि वो वैध तरीके से निवास कर रहा है, वैध तरीके से उसके पास में संपत्ति है, तब सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन गैर कानूनी तरीके से अलग हुआ, कानूनी तरीके से अगर वो रह रहा है करेगा, कोई भी काम अपराधी किसी भी स्थिति का है करेगा, मैं कह रहा हूं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो साफ तौर पर अभिमन्यु त्यागी, आशीष तिवारी कह रहे हैं कि चाहे किसी भी तरह का अपराधी हो, गैर कानूनी तरीके से अगर वो वहां रह रहा है तो उसका अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, उसका निवास तोड़ा जाएगा, देखिए, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। शुरुआत में भी कहा कि अगर अतिक्रमण है तो उस पर पहली कार्रवाई हो जाए। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कोई वारदात हो उसके बाद अतिक्रमण ढूंढे, उस पर कार्रवाई करें? लेकिन ये कहा जा रहा है, एमसीडी के अधिकारी, अभी इंडिया न्यूज पर हमने दिखाया, एमसीडी के अधिकारी कह रहे हैं ये अभी शुरुआत है, पूरी दिल्ली में इस तरह का अतिक्रमण हटाया जाएगा। अच्छी बात है, वो हटाया जाए, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, कानून का, कोर्ट कचहरी का फिर मतलब क्या रहा है? कानून का काम है ये, तो कानून आदेश दे। ये बहुत जल्दबाजी है, बहुत हड़बड़ी है। उसमें क्या है कि निर्दोष लोगों की आजीविका पर भी फर्क पड़ता है। ले देके एक इंसान अपने जीवन में एक मकान बना पाता है, दुकान बना पाता है, रोजगार का साधन आप इस तरह से खत्म करेंगे। आशीष तिवारी, अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं कि कोर्ट और कानून की क्या जरूरत है? फिर सरकार ही जल्दबाजी में इस तरह का कदम उठाएगी तो कोर्ट और कानून की जरूरत नहीं है फिर देश में। देखिए, इसको परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो उसे कोर्ट जाने का अधिकार है। यह भारत के नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो कोर्ट जाए। यदि मान लीजिए प्रशासन, मैं कह रहा हूं ना इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति है वो वैध तरीके से अपनी संपत्ति को बना के रखा हुआ है और यदि उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो प्रशासन के खिलाफ वो कोर्ट जाएगा और न्यायालय में अपनी बात रखेगा। फिर उस पर न्यायालय जो टिप्पणी देगा या न्यायालय जो निर्णय देगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। आप एक बात बताओ जी, तो न्यायालय वो व्यक्ति जाए वहां न्याय मांगने, आप सीधे तौर पर बुलडोजर चलाएंगे? आशीष तिवारी, वैसे अब तक होता तो यही आया है। यदि गलत है तो सरकार को बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा और चलाना ही चाहिए। कोई भी अतिक्रमण किए हुए है तो बुलडोजर चलाना ही चाहिए सरकार को, और अतिक्रमण को हटाने का अधिकार है सरकार के पास में, क्योंकि वो जो जगह है वो सरकार की है। सरकार निश्चित है कभी भी अपनी जगह का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए भी कर सकती है, खाली करा के। ठीक है, कन्हैया पांडे बहुत देर से आपके पास नहीं आए, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, हम कह रहे थे कि होता तो ये भी पहले था भाई, हमेशा कोर्ट वही गया है जो प्रताड़ित हुआ है। तो अगर अभिमन्यु जी के हिसाब से जो जमीन जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो जिन पे बुलडोजर चला है वो अपराधी नहीं है, तो वो कोर्ट जाए। उसका जो कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सरकार भी मानेगी, प्रशासन भी मानेगा। बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए उन्हें। ठीक है, कोर्ट जाएंगे, मानने वाली कोई बात नहीं है।
कोर्ट जाएगा व्यक्ति, पर उससे पहले हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि सीएम बुलडोजर की जो प्रक्रिया है या संस्कृति है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ये चलन शुरू किया कि बुलडोजर चलाया जाएगा अपराधियों की संपत्ति पर। और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसकी शुरुआत की। मामा बुलडोजर वो चर्चित हो गए, जिस तरह से बाबा बुलडोजर चर्चित हैं उत्तर प्रदेश में, उस तरह से मामा बुलडोजर भी चर्चित हुए। अब दिल्ली में भी ये कवायद शुरू कर दी गई और यहां भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ऐसे में जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाया जा रहा है। और साफ तौर पर जो संस्कृति शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से, वो लगातार अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है देश की राजधानी तक जैसे पहुंची है, तो पूरे देश में यह चलन हो जाएगा, क्योंकि अपराधियों पर लगाम लगाने का सही तरीका इसको माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप सब लोग जुड़े, क्योंकि